इसरो के नोटिफिकेशंस के बारे में आप लोगों को डिटेल्ड जानकारी बताऊं तो 2026 वाला नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट, सबसे ज्यादा अगर मैं पोस्ट की बात करूं, सबसे ज्यादा पोस्ट की बात करूं तो यहां पे देखिएगा, साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में 99 पोस्ट है। कितनी वैकेंसी है? 99 पोस्ट है। इसमें आपको बीई बीटेक आपको चाहिए मिनिमम 65% और सीजीपीए आपको 6.84 आउट ऑफ 10 ये। और इसमें बीटेक के इक्विवेलेंट ब्रांचेस कौन सी एलिजिबल हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद एग्रीगेट परसेंटेज आपको 65। और उसके बाद कौन से ब्रांच की सबसे ज्यादा वैकेंसी? इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद मैकेनिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 52 वैकेंसी है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें आपको मैकेनिकल से आपको बीई बीटेक आपको चाहिए इक्विवेलेंट 65% के साथ। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस की 21 वैकेंसी है, सेम आपको क्वालिफिकेशन सीएसआईटी से आपको बीई बीटेक चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस के बाद अगर मैं बात करूं, यहां पे साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोनोमस की एक वैकेंसी है। और बाकी और भी पोस्ट हैं आप लोगों को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे अगर वैकेंसी की बात करें तो कौन से यूनिट में कितनी वैकेंसी, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इस पे इन्होंने दे रखा है जो पीडीएफ ना, मतलब नोटिफिकेशंस में अगर आप ये पीडीएफ जो दे रहे हैं अगर बाइलिंगुअल ना दे करके ये देते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी हम निकाल देंगे यहाँ पे सीजीपीए। वेयर इज द यूनिवर्सिटी, ये तो सीजीपीए के बारे में इन्होंने बोला है। और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इज मेंशन सेपरेटली इन द ड्यूअल एंड इंटीग्रेटेड डिग्री सर्टिफिकेट सीजीपीए परसेंटेज फॉर द ग्रेजुएशन लेवल। ये तो सारा चीज आप लोगों को ये आयु की सीमा देखिएगा 16/9/2026 को 28 वर्ष या उससे अधिकतम नहीं होना चाहिए। मतलब अपर एज लिमिट 28 साल है इसमें। बाकी आपको भारत सरकार के नियमों के हिसाब से छूट भी दिया जाएगा, जैसे एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल का छूट भी दिया जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहां पे डिग्री आप डिसेबिलिटी वगैरह। अच्छा, आवेदन 27/8 मतलब आज से 16/9/2026 तक आवेदन जाएगा। तो आज से आपको आवेदन भी यहां पे शुरू हो जा रहा है। आवेदन भी आपको 27 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक आपका आवेदन होगा। कहां से अप्लाई करोगे? इस वेबसाइट से अप्लाई करोगे, क्योंकि सारी चीजें यहां पे है। और यहां पे सबसे बड़ी बात है ना कि आप देख सकते हैं ये सारा लिंक आपको एक्टिवेटेड है। अब डायरेक्ट लिंक ऑफ द एडवर्टीजमेंट आपको ये है कि आप यहां से जाकर के अप्लाई भी शुरू कर सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस दे करके। तो सबसे बड़ी बात इस बार क्या किया इसरो ने, सब कुछ दे करके आवेदन की लिंक को भी एक्टिवेट कर दिया। पिछली बार इन्होंने बड़ा गलत किया था कि ये सारी चीजें मतलब कि किया था लेकिन बहुत लेट किया था। राइट, अब अगर आगे हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा हमें बैक करना पड़ेगा। अब फर्दर जानकारी आप लोगों को हम और देते हैं, और फर्दर जानकारी देते हैं। तो स्टूडेंट एक बार आप लोग मुझे बता दो, अगर ऑडियो वीडियो अगर आपको प्रॉपर तरीके से आ रहा, तो वैकेंसी के बारे में बात हो गई, एज लिमिट के बारे में बात हो, और सबसे बड़ी बात पता है, ये विदाउट गेट है, रिटन टेस्ट की बेसिस पे 56,000 की बेसिक सैलरी है। 56,000 की बेसिक सैलरी है, मैं आपको बता रहा हूं। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे इसरो रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो इससे बड़ा पोस्ट नहीं हो सकता, आप इससे बड़ी वैकेंसी नहीं हो सकती है। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सारे सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। आवेदन की फीस 250 रुपये रखी गई है। और इंटर आवेदन किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं ये। और शुल्क वापसी, द प्रोसेसिंग फी विल बी रिफंडेड ओनली दोज कैंडिडेट हु अपीयर इन द रिटन टेस्ट एंड सीबीटी एज द अंडर। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस वापस हो जाएगी कुछ यहाँ पे। अच्छा, आवेदन की शुल्क थोड़ा सा हम एक बार संशोधन देख लेते हैं क्या है कंडीशन। आवेदन शुल्क केवल नागरिकों ई भुगतान के माध्यम से दिया जाएगा। इसमें देखो क्या है, आवेदन शुल्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थोड़ा सा देखो। आवेदन शुल्क सभी पदों के लिए 250 एंड इतना, एंड प्रोसेसिंग फीस आपको 750। मतलब आप समझ रहे हैं, दो तरह की फीस लिया जाएगा, 250 प्लस 750, मतलब अभी फिलहाल आपको 1,000 रुपया लगेगा। तो प्रोसेसिंग फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है जिन बच्चों के आपके रिटन टेस्ट तक ही रुक जाते हैं। तो ये तो आपको आप, अच्छा, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे अपलोड करने हैं यहाँ पे याद रखिएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दियर इमेज स्कैन्ड कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ऑनलाइन पोर्टल फिलिंग विद द एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, फोटो वगैरह सिग्नेचर के बारे में सारा चीज आप लोगों के हैं।
और चयन की प्रक्रिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द 37th वेन्यूज अक्रॉस इंडिया। ये आपके सारे वेन्यूज हैं जिसमें आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। पार्ट ए आपको स्पेसिफिक पार्ट होगा, डिसिप्लिन वाला पार्ट होगा, जिसपे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 80 होंगे, 80 मार्क्स के होंगे। तो मतलब ईच क्वेश्चंस इन द एक 1 मार्क्स, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 की यहाँ पे क्या होगी जरा बताइएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपका ये पार्ट बी है। पार्ट बी आपको एप्टीट्यूड एबिलिटी होगा, 30 मिनट का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। तो पार्ट बी में आपको किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड गाइज आपको मिनिमम आपको 40% मतलब 50% इन पार्ट ए एंड पार्ट बी, और बाकी कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कुछ इसमें छूट भी दिया जाएगा। 1:5 के रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 1:5 के रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा गाइस। और बाकी आपको एकेडमिक टेक्निकल, अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित आधार पे होगा, आप समझना मेरी बात को। एकेडमिक नॉलेज का 40%, जनरल अवेयरनेस इन द रिलेवेंट एरिया एंड स्पेशलाइजेशन टेक्निकल में 20%, एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के 20%, कंप्रीहेंशन के 10%। ये आपके किस पोस्ट की निम्नलिखित। तो ये आपको मेरिट किस तरह से तैयार की जाएगी आप लोगों के सामने है, ये पूरा एक बार देख लीजिएगा। हालांकि इस पे हम थोड़ा सा डिटेल चर्चा करेंगे, आओ, है ना, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो ये है इसरो के नोटिफिकेशंस के बारे में। तो गाइज बीटेक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, बीटेक स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी वैकेंसी नहीं आ सकती, मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज लग जाओ, इसकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। इंजीनियर्स अड्डा पूरी आप लोगों को दम के साथ इस एग्जाम की तैयारी कराएगा फ्री में। कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर, कट ऑफ, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, सिलेबस, सब कुछ आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। और गाइज अगर आपको इसका फ्री में वीडियो कोर्स वगैरह या किसी भी तरह के हेल्प की जरूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के नीचे कॉमेंट में जरूर बता देना बेटा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट होगा एक बार कॉमेंट में जरूर बता देना।